देश में 15 अगस्त को लेकर माहौल बना हुआ है, लेकिन उससे पहले यानी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। यानी वो दिन जब देश का विभाजन हुआ था। इसी मौके पर एक कार्यक्रम हुआ जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रही हिंसा पर कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर विभाजन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने ये भी कहा कि विभाजन जैसी घटना दोबारा नहीं होने देंगे। उन्होंने कांग्रेस पर केवल वोट बैंक की चिंता करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर बड़ा दावा करते हुए कहा कि पाकिस्तान का या तो विलय होगा या फिर वो खत्म हो जाएगा। दरअसल सीएम योगी लखनऊ के हजरतगंज में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। वहां एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बांग्लादेश में हो रही घटनाओं की तुलना साल 1947 से की। उन्होंने कहा कि 1947 में जो हुआ वैसा ही दृश्य आज बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में हिंदू जान की गुहार लगा रहे हैं। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर पूरी दुनिया आज चुप है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर क्या कहा, आप उनकी पूरी बात सुनिए। मैं आप सबसे भी कहने के लिए आया हूं कि जो दृश्य 1947 में हुआ था वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के इस पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। मानवता के रक्षा के लिए इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलने वाला है, नहीं निकलेगा, क्योंकि इन्होंने आजादी के बाद लगातार उसी प्रकार की राजनीति को प्रेरित और प्रोत्साहित किया, उसको लेकर के आगे बढ़ते रहे। ये लगातार बांटो राज करो की उस राजनीति के तहत ये लोग देश के अंदर कार्य करते रहे। अंग्रेजों से सत्ता इन्होंने उस समय प्राप्त की। ये वास्तव में भारत की सत्ता का नेतृत्व नहीं कर रहे थे, बल्कि अंग्रेजों के ही, ब्रिटिशर के ही मानस पुत्रों के रूप में इन्होंने भारत की सत्ता को उस रूप में संचालन करना शुरू किया जैसे ब्रिटिशर इस देश के अंदर कर रहे थे। और आज उसी का दुष्परिणाम यह देश लगातार चुकाया है, अखंड हिंदुस्तान चुकाया है। लेकिन हमारा संकल्प है, महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले घोषणा की थी, आजादी की त्रास, देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। बीजेपी के केंद्र की सत्ता में आने के बाद से स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। वैसे लखनऊ में इस मौके पर विभाजन विभीषिका स्मृति मौन पदयात्रा का भी आयोजन किया गया। इस पदयात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, महापौर सुषमा खरकवाल समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी हाथ में तख्ती लेकर चल रहे थे। उसके बाद उन्होंने विभाजन विभीषिका की घटना पर आधारित प्रदर्शनी का टीम अवलोकन भी किया। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।